नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। हम आपको बताएंगे कि आज की 5 बड़ी खबरें कौन कौन सी हैं कमोडिटी मार्केट की, और साथ ही आपके लिए ट्रेडिंग के मौके कहां पर बनेंगे, और उसके बाद आप सवाल पूछेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट होंगे आपके सवालों के जवाब देने के लिए। तो शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। गोल्ड में एक बार फिर से तेजी आ गई है और MCX पर सोने का भाव 46,000 रुपये के ऊपर निकल गया है। 700 रुपये तक की तेजी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड का भाव करीब 2% बढ़ा है और $1720 के पार है। कॉमेक्स पर गोल्ड का भाव। चांदी 41,700 रुपये के करीब है। शुरुआती कमजोरी गायब हो गई है और एक बार फिर से निवेश मांग गोल्ड में बढ़ने लगी है। क्रूड में लगातार कोहराम जारी है और अब MCX पर कच्चे तेल का भाव 900 रुपये के नीचे आ गया है। MCX पर करीब 35% तक की गिरावट कच्चे तेल में दिख रही है। ब्रेंट का भाव $17 के करीब है, 10% नीचे है। WTI क्रूड का भाव $11 के करीब है, 5% तक की नरमी मुमकिन है। क्रूड का बड़ा भंडार जमा होने का अनुमान है, उससे लगातार यहाँ पर कीमतें कम हो रही हैं। डिमांड कम है कोरोना की वजह से और सप्लाई लगातार कच्चे तेल की बढ़ रही है, जिसने मार्केट के सेंटीमेंट को पूरी तरह से खराब कर दिया है। मेटल में भी तेजी का माहौल है। MCX पर कॉपर का भाव 395 रुपये के करीब है, 2.5% की तेजी है। जिंक 150 रुपये के करीब है, 2.5% की मजबूती है। एल्युमिनियम लेड में भी तेजी का माहौल बना हुआ है। नेचुरल गैस में प्रॉफिट बुकिंग है। MCX पर नेचुरल गैस का भाव 140 रुपये के नीचे ट्रेड कर रहा है। ऊपरी स्तरों पर बिकवाली से कीमतों पर दबाव है। आज 6% तक की कमजोरी यहाँ पर दिखी है। ग्वार की बात करें तो ग्वार में एक बार फिर से लोअर सर्किट लग चुका है। ग्वारगम वायदा 5,000 रुपये के नीचे है। ग्वारगम में 4% का लोअर सर्किट है। लगातार तीसरे दिन ये लोअर सर्किट लगा है और चूंकि क्रूड में भी गिरावट है, उसका इम्पैक्ट भी हम ग्वार के ऊपर देख रहे हैं। तो ये 5 खबरें इस वक्त की। लेकिन अब बात करेंगे 5 ट्रेडिंग कॉल्स की, और ये बताने के लिए हमारे साथ अमित सजेजा हैं मोतीलाल ओसवाल के। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गोल्ड में एक बार फिर से तेजी का माहौल बना है, तो क्या इस तेजी में अब बाइंग में आ जानी चाहिए, खरीदना शुरू कर देना चाहिए? जी हाँ जी, नमस्कार मृत्युंजय जी। देखिए, डेफिनेटली हमने 2-3 दिनों से देखा जाए तो एक करेक्शन देखने मिली थी गोल्ड और सिल्वर में। काफी भारी गिरावट देखने मिली थी। उसके बाद आज तेजी की जो है दोबारा जो ट्रेंड लौटा है और डेली क्लोजिंग भी मोस्ट प्रोबेबली ऊपर देगा जब 5 बजे मार्केट क्लोज होंगे। तो मुझे लगता है कि $1700 के लेवल स्तर को फिर से छू चुका है स्पॉट में सोना, और इसके बाद और तेजी आने की गुंजाइश लग रही है। तो मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट करंट मार्केट पे बाय किया जा सकता है 45,900 के स्टॉक के साथ में, और लगभग 46,350 से 46,400 के टारगेट जो है वो सोने में देखे जा सकते हैं। चांदी जो है गोल्ड के मुकाबले रिलेटिवली थोड़ा सा वीक है, लेकिन जब सोना बढ़ेगा तो चांदी में भी एक उछाल देखने मिल सकता है। इसी वजह से 41,500 के करीब मैं खरीदारी की सलाह दूंगा। 41,200 का स्टॉप होगा और 42,100 का एक इमीडिएट टारगेट लेवल लेके चला जा सकता है। ओके, तो आप ये कह रहे हैं कि अब गोल्ड और सिल्वर में बाइंग शुरू कर दी जाए, और ये बाइंग का लेवल अभी दिख रहा है, ठीक है। लेकिन क्रूड में क्या करना चाहिए, क्योंकि कच्चे तेल में तो गिरावट थम नहीं रही है, और अब तो जो हुआ है वो ऐसा है कि उसके बाद से लोगों में इस बात को लेकर भी हड़कंप है कि माइनस में ना चला जाए अगला कॉन्ट्रैक्ट भी, क्योंकि 900 के नीचे तो आ गया है। तो क्रूड में अभी ट्रेड को अवॉइड किया जाए या क्या किया जाए, बताइए। जी, आइडियली यस। जिनके पास कैपेसिटी नहीं है उनको अवॉइड करना चाहिए, या मैक्सिमम ऑप्शंस के थ्रू कर सकते हैं। यानी कॉल और पुट बाय करके किया जा सकता है, जहां पर आपका रिस्क जो है वो लिमिटेड रहे तो बेहतर होगा। अदरवाइज जो छोटे प्लेयर हैं, जो पोजिशनली खास करके करना चाहते हैं छोटे प्लेयर, वो अवॉइड करें। इंट्राडे में जो करना चाहते हैं वो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें और इंट्राडे में ही अपनी पोजीशन काट लें, वो बेटर रहेगा। ठीक है। कॉपर में क्या किया जाए? कॉपर में आपको लगता है कि अभी शॉर्ट करने का मौका है, क्योंकि तेजी तो है आज, लेकिन क्या ये तेजी बढ़ेगी, बाइंग की जाए, या इस तेजी पर अभी भरोसा करना ठीक नहीं है और जो भी तेजी हम देख पा रहे हैं उस तेजी पर बेच दिया जाए? जी, मुझे लगता है कि इस तेजी पर फिलहाल भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि 405 406 एरिया से एक बार पहले काफी भारी गिरावट आई है 374 तक।
आज सारे ही बेस मेटल्स में और इवन क्रूड में हमने देखा था दोपहर के समय एक उछाल जरूर देखने मिला था, बट वहां से प्राइसेस दोबारा गिव अप करना उन्होंने चालू कर दिया प्राइसेस ने। तो मुझे लगता है कि बिकवाली करके ही चलना चाहिए। 394 395 के स्तर पे बिकवाली कर सकते हैं, और 390 का एक इमीडिएट टारगेट होगा, बट मेरे हिसाब से 387 387 ये स्तर भी कॉपर दोबारा छू सकता है। ठीक है, और नेचुरल गैस में क्या किया जाए? जी देखिए, नेचुरल गैस में भी हमने देखा है कि 146 148 जो पिछले एक महीने से कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस ले रही है प्राइसेस, वहां पर काफी एक रेजिस्टेंस बनता हुआ दिख रहा है। तो मुझे लगता है 141 तक एक छोटा शॉर्ट कवरिंग देखने मिलेगा, बट वहां पर मैं बिकवाली की सलाह देना चाहूंगा 137 के स्टॉप के साथ, टारगेट के साथ। और इस ट्रेड के लिए 143 का स्टॉप रखना जरूरी होगा। ओके, तो ये 5 कॉल आपके लिए जहां पर आप ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन आप जो भी ट्रेड करें मार्केट में, आप स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं। मार्केट काफ़ी रिस्की है, काफ़ी वोलेटाइल है, ऐसे में बिना स्टॉप लॉस का बिल्कुल ट्रेड ना करें। लेकिन अब शुरू करेंगे सवाल जवाब। तो पहले आपको बता दें कि आप किस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। तो हमारे साथ अमित जी बने हुए हैं, आप सवाल पूछिए। अगर आपने कोई ट्रेड किया है या नया ट्रेड करना चाहते हैं तो इसके बारे में आप पूछ सकते हैं। नंबर आप नोट कर लें एक बार फिर से, 02223001634, 02223001635। चलिए, अब पहला सवाल है विवेक का, पुणे से। पूछिए विवेक जी। हेलो हेलो जी सुन रहा हूँ, पूछिए। सर मेरा क्रूड ऑयल बाय है 5 लॉट 1050 के रेंज पे। 1050 पे 5 लॉट बाई है आपका, मई हाँ कॉन्ट्रैक्ट? बाय। ओके, 1050। ओहो, मार्केट 900 के नीचे आ गया है। पता नहीं आपने क्यों बाई किया, क्योंकि कहीं से भी ये संकेत तो दिख नहीं रहे थे कि कच्चे तेल के दाम बढ़ेंगे। क्योंकि लगातार यही खबरें हम भी दिखा रहे हैं कि बहुत ही कोहराम मचा हुआ है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी, ओवर सप्लाई की हालत है और लगातार दाम टूट रहे हैं। लेकिन अब अमित जी क्या उपाय है इनके पास लॉस कम करने का? जी देखिए, अगर ये ओवरनाइट में पोजीशन रखते हैं और जिस हिसाब से आजकल 20 25 30% की गिरावट देखने मिल रही है, तो काफी एक रिस्की ट्रेड बन सकता है। पहली बात तो मैं रिकमेंड करूंगा कि जो भी ट्रेड है, अगर आज इंट्राडे में वाले छोटा एक लॉस बुक करके 100 सवा सौ रुपए का बेहतर रहेगा निकल जाएं। फिर भी अगर ये कैरी करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से 860 के नीचे एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना जरूरी है, क्योंकि 870 का एक इमीडिएट सपोर्ट है। अगर उसके नीचे दोबारा प्राइसेस निकलती हैं तो 780 से 760 तक के प्राइसेस हमें देखने मिलेंगे। तो मेरा रुझान तो नीचे की तरफ ही है। मैं रिकमेंड करूंगा या तो आप एग्जिट कर लीजिए, लॉस बुक कर लीजिए, या फिर स्टिकली स्टॉप रखिए 860 के रीजन में। ठीक है, तो निकल जाना बेहतर है, क्योंकि अभी के मार्केट का कोई भरोसा नहीं है। तो ऐसे में आप अगर ट्रेड को कैरी करेंगे तो आपका जोखिम बढ़ सकता है। अगला सवाल है रितेश का। पूछिए रितेश जी। हेलो हेलो जी पूछें सर, मेरा हाँ, हितेश जी पूछिए। क्रूड के रिगार्डिंग कि अप्रैल मंथ का जो एक्सपायरी निगेटिव में सेटल किया एमसीएक्स ने, तो एनआईएमएक्स क्रूड को देखते हुए तो कल भी नाइमेक्स क्रूड निगेटिव था, तो अपना क्रूड क्यों पॉजिटिव जा रहा था? कल अपना क्रूड निगेटिव क्यों नहीं गया? नहीं देखिए, आपकी बात ठीक है, लेकिन जो सेटलमेंट के नियम हैं एक्सचेंज के, वो ये है कि जो क्लोजिंग प्राइस होगा, जो भी नाइमेक्स पर क्लोजिंग का प्राइस होगा, उसके आधार पर सेटलमेंट होगा उस दिन का। तो 20 अप्रैल को अप्रैल वायदा की एक्सपायरी थी, और 20 अप्रैल को जो नाइमेक्स का क्रूड है वो माइनस में बंद हुआ, -$37 के आसपास बंद हुआ। तो उस प्राइस को लिया जाता है सेटलमेंट के लिए, ना कि वहाँ पर गिरावट है, यहाँ पर तेज़ी क्यों है। सेटलमेंट ट्रेडिंग के आवर में ऐसा हो सकता है कि ट्रेडिंग के दौरान वहाँ पर तेज़ी, यहाँ पर मंदी, या यहाँ पर मंदी वहाँ पर तेज़ी आपको दिखे, लेकिन फाइनली जब सेटलमेंट होता है तो उसका क्लोजिंग प्राइस वहाँ पर लिया जाता है। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और कमोडिटी की बात करते हैं। और अमित जी, नेचुरल गैस में अभी क्या किया जाए? जी देखिए, नेचुरल गैस में हमने पिछले हफ्ते में, इस हफ्ते में जो एक उछाल देखा है,
वो इस वजह से हो सकता है कि यूएस में जो शेल ऑयल के जो वेल्स हैं, जो रिसोर्सेज है वहां पर से ही नेचुरल गैस भी निकलता है, तो अगर उनके बंद होने की संभावना होती है तो हो सकता है कि नेचुरल गैस के सप्लाई पे इम्पैक्ट हो। और प्राइसेस क्योंकि काफ़ी मल्टी ईयर लो पे ऑलरेडी चल रही थी, $2 के नीचे है, तो इस वजह से हो सकता है कि एक उछाल आया है। बट मेरे हिसाब से ये है कि जो ये उछाल है ये शॉर्ट लिव्ड हो सकता है, ज़्यादा टिकाऊ नहीं हो ऐसा हो सकता है, क्योंकि 150 का स्तर अगर नहीं निकाल पाता तो ये हो सकता है कि हम दोबारा 125 से 120 के एरिया में नेचुरल गैस के प्राइसेस को जाता हुआ देखें। तो फिलहाल जैसे मेरी इंट्राडे में भी सेलिंग की सलाह है, ठीक और है। थोड़े थोड़े लॉन्गर टर्म बेसिस भी 150 के लेवल का ध्यान रखना चाहिए। ओके, ठीक है। अगला सवाल है कमल का, एमपी से। पूछिए कमल जी। सर ये एनसीडीएक्स में डिलीवरी 30 का जून अप्रैल का है सर जी। सर तो इसमें चने में क्या कुछ बाजार वापसी आएगा सर कटान के बाद? चने में क्या लगता है अभी आपको अमित जी? जी चने में मेरा रुख तेजी की चने पर तरफ आपका है। जी मेरा रुख तेजी की तरफ है चने में। मुझे लगता है कि 4,300 350 तक दाम जा सकते हैं। इस प्राइस को आने के लिए हो सकता है 2 हफ्ते लगे, बट करंट मार्केट से करीबन 3 से 4% की तेजी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। खास करके हो सकता है कि जो पार्शियल लॉकडाउन जो जब जैसे उठाया है, हो सकता है इससे कि एक मांग बढ़ने की संभावना हो जाए आने वाले दिनों में, जिससे कि दाम 3 से 4% की तेजी और दिखा सकते हैं। ठीक है, ओके। तो ये राय है आपकी कि आपको अभी क्या करना है। इस बीच हमारे साथ संजय कुमार जुड़ रहे हैं छपरा से। पूछिए संजय जी। हाँ सर, हम जानना चाहते हैं कि नेचुरल गैस हम बाई किए हुए हैं 180 रुपया, और उसको हम हर महीना ट्रांसफर करते आ रहे हैं, तो आखिर हम कैसे उसको अगला महीना में कन्वर्ट करेंगे? हमेशा 10-10 रुपया खा रहा है। हाँ, ठीक बात। बताइए अमित जी। जी देखिए, एक्चुअली क्योंकि ये ट्रेंड के अगेंस्ट है, तो वो तो स्वाभाविक है कि नुकसान होगा, क्योंकि ट्रेंड पिछले लगभग 3 या 4 महीनों से नेगेटिव ही है। सेलोन रैलीज का मार्केट है, और जैसे बता रहे हैं 180 का भाव है, और ये अगर हर महीने ऐसी तरह रोल ओवर करते गए तो इनका एक्चुअल जो कॉस्ट है वो 220-230 हो जाएगा। जो दाम इस सीजन में आना तो मुश्किल लगता है, क्योंकि अभी समर सीजन भी फुल फ्लेज तरीके से चालू नहीं हुई है। समर सीजन देखना पड़ेगा। अगर एसी एयर कंडीशनिंग का जो डिमांड है, अगर यूएस में नेचुरल गैस की डिमांड एयर कंडीशनिंग के लिए अगर ज़्यादा होता है, तो हो सकता है बेस्ट केस में 170 से 175 तक प्राइसेस को देख पाए, बट एज ऑफ नाउ तो ऐसी कोई संभावना नहीं नजर आ रही है, तो इन्हें शायद और 2 या 3 महीने रोल ओवर करना पड़े। ओके, हरीश हैं जोधपुर से। पूछिए हरीश जी। हाँ जी सर, मैंने 45,380 रुपये में गोल्ड का लोट लिया हुआ है। हेलो, 45,380 में आपने गोल्ड लिया हुआ है। ओके, तो इसमें सेल करना है या क्या रखना किया है? जाए अमित जी? ये होल्ड कर सकते हैं, अभी रुकना चाहिए? जी मेरे हिसाब से आज का क्लोजिंग काफी शानदार हो रहा है, और मुझे लगता है कि $1,700 के ऊपर स्पॉट में दाम चल रहे हैं। तो ये तेजी जो है, जैसे मैंने पहले बताया, 46,400 तक एक्सटेंड हो सकती है। तो उस टारगेट के लिए एक दिन और कैरी किया जा सकता है। ओके, अगला सवाल है पदम अग्रवाल का, मंदसौर एमपी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूछिए। हेलो हेलो जी पूछें। जी सर, क्रूड ऑयल पे इस लेवल में बाइंग करना चाहिए नहीं करना चाहिए? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। कई लोग ये जानना चाहते हैं कि जब 900 रुपए के भाव पर क्रूड मिल रहा है तो क्यों ना खरीद लिया जाए, लेकिन क्या अभी ये ठीक रहेगा? बताइए अमित जी। जी देखिए, फ्यूचर्स में बाय करना फिजिबल नहीं है, कितने भी अट्रैक्टिव दाम हो। हमने जैसे देखा है कि माइनस में भी दाम चले गए हैं, तो कोई भी दाम आज अट्रैक्टिव नहीं बचा है। सेकेंडली, जो सिर्फ फिजिकल डिलीवरी ले सकते हैं उन्हें भी तकलीफ हो रही है, क्योंकि उनके लिए स्टोरेज की जगह नहीं है। तो बहुत ही अट्रैक्टिव नहीं है अभी भी, क्योंकि ट्रेंड अभी भी डाउन है, आज भी 30% डाउन है, और ये हो सकता है कि ट्रेंड कंटिन्यू रह के हम कल फिर से दोबारा और 20% नीचे दाम देखें। तो एज ऑफ नाउ फ्यूचर्स सही एक व्हीकल नहीं है
इन दामों का फायदा उठाने के लिए। मैं कहूंगा ये जो वॉलेटिलिटी है ये 1 या 1.5 महीना शांत हो जाने दीजिए। जब क्रूड अप ट्रेंड में चलने लगेगा तो अगर 2000 के लेवल पे भी उठाया जाए तो भी हो सकता है कि आपको 3000 से 3500 के दाम मिल जाए। गिरते हुए मार्केट में प्राइसेस को अवॉइड करना चाहिए पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू। ये बात ठीक है कि आप सिर्फ इसलिए ना बाइंग कर लें कि भाव अच्छा है, 900 रुपए का भाव है, आप ट्रेंड देखकर बाइंग करें। और ट्रेंड अभी नेगेटिव है, सब लोग यही कह रहे हैं। कई बार आपको हो सकता है कि आपको लगे कि 900 रुपए का भाव तो बहुत सस्ता है, लेकिन जब ये 500 पे आ जाएगा, 400 पे आ जाएगा, तब आपको लगेगा अरे बहुत गलत ट्रेड हो गया। तो अभी आप बाइंग से बचें। हाँ, एक बार मार्केट स्टेबल हो जाए, जब जो बात अमित ने कही, और जब मार्केट तेजी का रुख कर ले, तब अगर आप 2000 के लेवल पे भी खरीदेंगे तभी मार्केट आपको अट्रैक्टिव भी दिखेगा, तो तब कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अभी चूंकि ट्रेंड नेगेटिव है तो प्राइस पे ना जाए, ट्रेंड पे जाए, ये आपको सुझाव दिया जा रहा है, इस पर आप नज़र रखें। ओके, आगे बढ़ते हैं और कुछ और कमोडिटी की बात करेंगे। इस बीच मुकेश हमारे साथ हैं जोधपुर से। पूछिए मुकेश जी। सर मेरा सवाल सोया ऑयल पे था सर, ये सोया ऑयल का क्या आउटलुक? हाँ, सोया ऑयल का क्या आउटलुक है अमित जी? जी देखिए, शॉर्ट टर्म बेसिस तेजी नजर आ रही है सोया कॉम्प्लेक्स में। सोयाबीन और सोया ऑयल एक गिरावट हमें देखने मिली थी बीच में, उसके बाद मुझे लगता है कि दोबारा जो तेजी का रुख है वो लौटा है और दाम काफी जल्द हो सकता है कि 790 को छू जाए। तो करंट मार्केट पे भी लिया जा सकता है, मुझे दिक्कत नहीं लग रही है। इस ट्रेड के लिए 765 के नीचे स्टॉप होना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया अमित जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि कमोडिटी में आज कहां पर कमाई के मौके बनेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।